नेक्स्ट चैप्टर अपना सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो है वो मिनिमम 5 मार्क्स के लिए आएगा पेपर में और विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, और एज यूजल इसके अंदर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। सुपरपोजिशन के अंदर हम लोग स्टार्ट में देखेंगे कि प्रोग्रेसिव वेव होती क्या है। जैसे कि हम लोग ने उसको 11 में पहले भी देख लिया था कि प्रोग्रेसिव वेव क्या है। वापस एक बार रिपीट करेंगे कि प्रोग्रेसिव वेव क्या है एंड प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिर उस प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे फ्रॉम द रेयर एंड डेंसर मीडियम, देन लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, और उसको फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। राइट, तो इनिशियली व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव वेव? किसे बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव? यस, द वेव इज कंटिन्यूअसली ट्रैवल। ऐसी वेव जो मीडियम के अंदर कंटिन्यूअस ट्रैवल करते रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। जैसे प्रोग्रेस मतलब क्या, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस कार्ड मिलता ना, प्रोग्रेस मतलब क्या, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले गए। तो वैसे क्या है प्रोग्रेसिव वेव, मतलब ऐसी वेव जो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। प्रोग्रेसिव वेव की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है कि प्रोग्रेसिव वेव जो है उसके पार्टिकल वाइब्रेशन करेंगे। राइट, प्रोग्रेसिव वेव कंटिन्यूअसली मीडियम में आगे बढ़ेगी। प्रोग्रेसिव वेव जब मीडियम में से पास होंगी तो मीडियम के अंदर चेंजेस आएंगे। उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसफर करेगी। प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जो है उसके एम्पलीट्यूड हर एक पार्टिकल का डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ उसकी प्रोग्रेस जो प्रॉपर्टीज है। इसके बाद प्रोग्रेसिव वेव के हमारे पास दो टाइप है, एक है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। किसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव? एनी आइडिया? यस, बरोबर बोली थी। द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल जो है ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, है ना, ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, और वेव किधर जा रही है, इसके परपेंडिकुलर जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव। इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के अंदर और कौन कौन सी चीजें बनती, बेसिक बेसिक अगर देखें तो जो अपर पार्ट है उसे क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। लोअर पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रफ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रफ, मतलब एक कॉन्वेक्स पार्ट और एक कॉन्केव पार्ट, इसे हम लोग बोलेंगे ट्रफ। इसके बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन, इसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक वेव पूरी कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ वेव। क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ वेव। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज हो गई। हम लोग का रियल देखना, ये 11 का था अपने पास। अब देखना है कि जब ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होगा। तो वो मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के लिए सपोज करो कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक रॉड लिए। ठीक है, इस रॉड से हम लोगों ने क्या किया, एक रोप है, उस रोप को हम लोगों ने क्या किया, इसे फिक्स कर दिया। ये रोप है, इस रोप से हम लोगों ने क्या किया, इसे फिक्स कर दिया। ठीक है, उसको बांध दिया मतलब वहां पे। अब इसके बाद क्या किया, सपोज करो कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने क्या किया, एक क्रेस्ट बनाए। क्या बनाए, मतलब रस्सी वहां पे बंधी हुई है, उसके बाद हम लोगों ने उसको इस तरह से पकड़े और एक क्रेस्ट बनाए। तो ये क्रेस्ट क्या होगा, ऐसे ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करेगा। ट्रैवल होने के बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो क्रेस्ट ही रहेगा, ये ट्रफ बन के आगे जाएगा। हाँ, क्रेस्ट ट्रफ दोनों आएंगे। एक सिनेरियो ये है कि अगर हम लोगों ने क्या किया, क्रेस्ट ट्रफ दोनों बनाए, ऐसे करके ऐसे करे, तो जब ये क्रेस्ट ट्रफ बन के आगे जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले गए अपर, एंड अगेन वापस मेन पोजीशन की तरफ आ गए। तो सिर्फ क्या बनाए, यहाँ पर क्रेस्ट बनाए। अब ये क्रेस्ट बनाए तो ये क्रेस्ट आगे ट्रैवल करेगा। ये क्रेस्ट को आगे ट्रैवल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे आगे ट्रैवल कैसे करेगा ये पार्टिकल से, सपोज करो कि थ्रेड है, थ्रेड के पार्टिकल से
ये पार्टिकल्स क्या होंगे, पहले ये पार्टिकल ऊपर आएगा, फिर ये पार्टिकल ऊपर आएगा, फिर ये पार्टिकल ऊपर आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से। जब ये आगे जाएंगी तो ये पार्टिकल यहाँ पर था, ये और ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वे बनी। अब ये पार्टिकल क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जब ये क्या होंगी, अब ये वे यहाँ पर आएंगी, मतलब लाइक दैट। जब उसके बाद फिर अगला पार्टिकल और ऊपर आएगा, तब ये वे यहाँ पे आएंगी, मतलब ये वाला पार्टिकल था, ये यहाँ पर आ गया। अब ये वाला पार्टिकल क्या होगा, ऊपर आएगा, तब ये वाला पार्टिकल जो यहाँ था उसके बाद यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, मतलब जो पार्टिकल मीन पर है वो ऊपर जाते जा रहा है। जब वे आगे पास होंगे तो वापस क्या होगा, वो उसके मीन पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे पार्टिकल ऊपर आते जाएंगे और एक रेस्ट आगे इंसिडेंट होती जाएगी, राइट। अब पॉइंट ये है कि जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो क्या होगा। अब यहाँ का जो पॉइंट है ये तो फिक्स है, देन तो क्या होगा, एक है कि वहां पर वेव जो वेव है वो लॉस हो जाएंगे, दूसरा ये वापस से क्रेस्ट बन के वापस आएगा, क्या होगा, और कुछ और दूसरा भी होगा कुछ अलग। क्रेस्ट बन के वापस आएंगे कैसे, तो यहां पर क्रेस्ट अपने पास, अब आगे क्रेस्ट क्यों बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर आएगा, इसके बाद क्रेस्ट बनेगा, ये पॉइंट ऊपर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो पॉइंट कैसा है, फिक्स्ड है। मतलब वेव एनर्जी क्या कर रही है, उसे ऊपर खींच रही है, लेकिन वो पार्टिकल फिक्स होने की वजह से वो क्या करेगा, उसे नीचे खींचेगा, राइट। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन लेंगी तो ये पार्टिकल को नीचे खींचेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल मीन पर इसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, देन ये पार्टिकल के अंदर एनर्जी है, इस पार्टिकल में एनर्जी है, राइट। तो क्या होगा कि ये पार्टिकल को एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, लाइक दैट। समझ में आ रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक्चुअल के अंदर ये क्रेस्ट क्या बन जाएगा, ट्रफ बनेगा, क्या बनेगा, और ये ट्रफ बन के वापस आएगा। मतलब इसका हम लोग अगर सेकंड फेज देंगे तो सेकंड फेज के अंदर क्या होगा कि जब ये वेव वापस आएंगी तो ये क्या बन के वापस आएंगी, ट्रफ बन के वापस आएंगी। when the crest incident when the crest incident and reflected from the medium, it is called as a denser medium। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम, क्योंकि ये फिक्स है। कैसा है, ये फिक्स है, तो इस फिक्स को हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। when the transverse wave reflected from the denser medium, when the transverse wave reflected from the denser medium, then crest reflected as trough, crest reflected as ट्रफ। और अगर ट्रफ इंसिडेंट हुआ तो क्या बन के निकलेगा, ये क्रेस्ट। तो व्हेन द ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंसिडेंट फ्रॉम द, या फिर इंसिडेंट ऑन अ, ये सब वर्ड यूज नहीं करना है। व्हेन द ट्रांसवर्स वेव इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, देन क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट। समझ में आया। क्रेस्ट और ट्रफ के अंदर क्या क्या रहेगा, क्या चेंजेस होंगे, कि अगर क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ तो कौन रिफ्लेक्ट होगा, ट्रफ, और ट्रफ अगर इंसिडेंट हो तो कौन रिफ्लेक्ट होगा, क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होगा। याद रहेगा, ओके। अब अगर हम लोग ने वेव कंसीडर करें तो ये वेव है, इस पॉइंट के ऊपर फेस कितना है, 0 है, इस पॉइंट पे फेस कितना है, पाई है, इस पॉइंट पे पाई/2 है, राइट। इस पॉइंट पे कितना है, पाई है। तो ये क्रेस्ट के अंदर पाई-0 कितना है, पाई-0 मतलब कितना, पाई, और इस पॉइंट के ऊपर है 2 पाई, 2 पाई-0 मतलब कितना, अगेन पाई। समझ में आ रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे हम लोगों ने कंसीडर किए तो इस पॉइंट पे फेज कितना है, 0 है, और इस पॉइंट पे फेज कितना है, तो अगर हम लोगों ने इसको यहां से हटाकर यहाँ पे लाए, इस पॉइंट पे फेज कितना है, यहाँ पर पाई है, तो इसके अंदर और इसके अंदर कितना फेज डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस होगा, पाई, क्योंकि ये हो गया पाई और ये 0, पाई-0 ऑब्वियसली पाई। तो क्रेस्ट और ट्रफ में कितना फेज डिफरेंस है, पाई रेडियन का। कितने का डिफरेंस है, पाई रेडियन का। तो नंबर 1, देयर इज अ पाई रेडियन फेज डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज अ पाई रेडियन। कितना डिफरेंस होगा, पाई रेडियन का डिफरेंस होगा, ठीक है। हाँ, एक्चुअल में सबसे पहला पॉइंट हम लोग का ये है कि क्रेस्ट व्हेन द ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज
ट्रफ एंड ट्रफ रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट. सेकेंड, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज पाई रेडियन. कितना रहेगा? पाई रेडियन होगा. थर्ड, जब वेव ट्रैवल कर रही है तो इस डायरेक्शन में जा रही है. ये कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट. और जब रिफ्लेक्ट हुई तो कौन सी डायरेक्शन में गई? अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, राइट. इसको अगर हम लोगों ने पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव होगा, इसको पॉजिटिव कंसीडर करते तो ये नेगेटिव हो जाएगा. मतलब डायरेक्शन कैसी होगी? इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, राइट. तो जब वेव किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होंगी तो इसकी जो वेलोसिटी वेव की वो क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी. क्या होगी? रिवर्स. पहले जा रही थी राइट की तरफ, अब किधर जाएंगी? लेफ्ट की तरफ. तो व्हेन द ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, इट्स वेव वेलोसिटी इज रिवर्स. क्या होगी? वेव वेलोसिटी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी. वेव वेलोसिटी इज रिवर्स. उसके बाद ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल वाइब्रेशन कैसे कर रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, देन नीचे आ रहे हैं, मतलब मीन पोजीशन की तरफ. और जब वेव रिफ्लेक्ट हुई तो पार्टिकल वाइब्रेशन कैसे कर रहे हैं? डाउन साइड जा रहे हैं. तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है. यहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी कहाँ पे है? नीचे की तरफ है. तो ये दोनों की डायरेक्शन कैसी? सेम है या अपोजिट है? अपोजिट डायरेक्शन है. तो ये जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये भी क्या होगी? रिवर्स होगी. क्या होगी? रिवर्स होगी. तो नंबर 4, particle velocity is also reversed. Particle velocity is also reversed. समझ में आया? Number 1, when the transverse wave reflected from the denser medium, then what happened? Crest reflected as and trough reflected as crest. Second, the phase difference between the incident wave and reflected wave is pi radian. And third one is when the transverse wave reflected from the denser medium, then what happened? Its wave velocity is reversed and also particle velocity is also reversed. समझ में आया? अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम द डेंसर मीडियम, तो सेम ऐसे राइट करेंगे. क्लियर हुआ? सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि रेयर मीडियम क्या रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं इसको. ओके. सेकेंड कंडीशन, व्हेन द ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयर मीडियम. जब ये रेयर मीडियम से क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होगा वो देखना है हम लोगों को. तो रेयर मीडियम के लिए सपोज करो हम लोगों ने एक रोप लिए और उस रोप का इस तरह से नोड बनाया है ना, बांधे ने उसको सिर्फ इस तरह सर्कल बना के उसको हम लोग ने मूवेबल रखे. कैसे रखे? मूवेबल रखे. और ये इस रोप को स्ट्रेच किया. स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया? क्रेस्ट बनाया. अब क्रेस्ट जा रहा है ना, यहाँ पर आया. इसके बाद क्या होगा? नहीं, वही तो बोला ना मैंने, फिक्स नहीं है, मूवेबल है. तो क्या होगा यहाँ पर आने के बाद? क्रेस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करे? रोप को ऊपर लिए और नीचे करे. क्रेस्ट बनाना है ना, एक साइड को फिक्स कर दिया, दूसरी साइड को इस तरह से होल्ड करे. होल्ड करने के बाद क्रेस्ट बनाना है तो क्या करेंगे? इस तरह से करेंगे. सिर्फ क्रेस्ट बनाना है बेटा, क्रेस्ट थोड़ी बनाते रहना है कंटिन्यूअसली, सिर्फ क्रेस्ट बनाना है. तो एक बार क्रेस्ट बनाया, रुक गए, बन गई क्रेस्ट. बनी क्या? क्रेस्ट मतलब क्या? बस फिर वही बनाना है. बनी क्या क्रेस्ट? दिख रही है? हाँ. अब ये क्रेस्ट गई, राइट, इस पॉइंट पर आई. अब क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा. ये ऊपर मतलब ये क्रेस्ट आगे ट्रैवल कर रही है. इसका क्या रीजन है? क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये ऊपर आते गए और क्रेस्ट बनती गई. ये पार्टिकल ऊपर आते गए, क्रेस्ट बनती गई. जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर आएंगे और यहाँ पे क्रेस्ट बनेगी तो क्या होगा? ये पार्टिकल ऊपर आएगा या फिक्स रहेगा? ऊपर आएगा. और ऊपर आने के बाद क्या होगा? वापस से मीन पे आएगा, है ना. मतलब ये भी क्या कर रहा है? इस तरह से ऊपर होकर नीचे हो गया. अगर ये ऊपर होकर नीचे हुआ तो कौन सी वेव बनेगी? यहाँ पर अगेन क्रेस्ट ही बनेगी. क्या बनेगी? क्रेस्ट ही बनेगी. तो यहाँ पर क्या होंगी? अगेन क्रेस्ट बनेगी और क्रेस्ट बन के रिवर्स आएंगे. समझ में आया? अगेन क्रेस्ट बनेगी और क्रेस्ट बन के क्या होंगी? रिवर्स आएंगी. तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे? व्हेन द ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयर मीडियम, इसे हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम. तो क्या होगा? क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ
हाँ, क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट एंड ट्रफ रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ. वेरी गुड. सेकेंड, देयर इज एनी फेज डिफरेंस. ये क्रेस्ट है, दूसरा भी क्रेस्ट है, इसमें कोई फेज डिफरेंस? दोनों मीन से स्टार्ट होकर एक स्टेप की तरफ जा रहे हैं, कोई फेज डिफरेंस है दोनों में? नहीं है. तो देयर इज अ नो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस. थर्ड पॉइंट, वेव पहले राइट में जा रही है, अभी कहां पर आ रही है? लेफ्ट में आ रही है ना वेव. तो वेव की वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या? मैं पहले इधर जा रहा था, बाद में इधर आया, मेरी वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या? रिवर्स हुई. यस. तो वेव वेलोसिटी विल रिवर्स, है ना, या फिर इज रिवर्स, जो भी लिखना है. नंबर 4, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होंगी. यहाँ पे क्या बन रहा है? पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है. यहाँ पर क्या बन के आ रहा है? क्रेस्ट. पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है. पार्टिकल की वेलोसिटी जब इंसिडेंट हुआ तब भी ऊपर है, नीचे हुआ तब भी. वेलोसिटी क्या हुई? रिवर्स हुई. रिवर्स हुई क्या? रिवर्स मतलब क्या? पिछली कंडीशन में क्या था? एक ऊपर थी तो एक नीचे आ गई थी, रिवर्स थी ना ये. अब यहाँ पर क्या हुआ? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होंगी? रिवर्स होंगी क्या? अरे सेम डायरेक्शन में तो रिवर्स होंगी क्या? नहीं होंगी ना. रिवर्स होंगी क्या? नहीं होंगी. तो पार्टिकल की वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या? नहीं होंगी ना. क्या सोचते कि पता नहीं. पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स. पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स. लिहायची गरज नाही ना. काय गरज नाही. देख मुनाफिजा को बोलते कुछ गरज नहीं है ना. यही काम करना है ना अभी. ओके. या कि नहीं? जब ट्रांसवर्स किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होंगे तो क्या क्या होगा? When the transverse wave reflected from the denser medium, then what happened? Any idea? बोल. यागिनी तुझसे पूछा है. हाँ, अच्छे से. When the transverse wave reflected from the denser medium, then हाँ, तो जैसा बोलते आ रहा है वैसा बोल रहे हैं. हाँ, सब चल जाएंगे अपनों को यहाँ पर. एरानियम बोलेंगे तो भी सुन लूंगा. हाँ, डेंसर मीडियम पूछा मैंने. क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट. तेच ना. राहील का लक्षात? बरं, ठीक आहे. पुढे सेकंड पॉइंट, there is any phase difference between the incident wave and reflected wave? Pi radian. Third, there is a change any their velocity, change in their direction is will reverse. And what is there is a change any particle velocity? Particle velocity is also reverse. या कि नहीं? हेलो, ये कौन सी वेव है? ये वेव ना. ये कौन सी वेव है? ये एनी आइडिया कौन सी वेव है? ये है ना. ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसफर है. हाँ, तो ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल है. मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स है. पक्का ना? हाँ, बोलना पिसा. दोनों लॉन्गिट्यूडनल है. कौन सी वेव है ये? अब इसके पहले देखे ट्रांसवर्स वेव ऐसी थी ना. ये ट्रांसवर्स वेव है. ये पूरी लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ट्रांसवर्स वेव के अंदर ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट है. यहाँ पर ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव है. कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं हम लोग? क्रेस्ट कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं. तो सेम वैसी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है. लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं?
जहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस की मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं बोलेंगे हम लोग, पार्टिकल जो है एक दूसरे के कैसे रहेंगे, क्लोज में होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन। क्या कहेंगे उसे, क्योंकि कॉम्प्रेस हुआ है ना बेटा, क्या हुआ है, कॉम्प्रेस हुआ है। कोई भी चीज अगर कॉम्प्रेस होगी तो एकदम क्लोज क्लोज हो जाएगी, राइट। तो एक दूसरे के एकदम क्लोज में तो क्या हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया। सेकंड कौन सा है ये, क्या कहते हैं इसे, रेयर रेयरफैक्शन, फ्रैक्शन नहीं, रेयरफैक्शन। ठीक है, क्या है ये, रेयरफैक्शन। तो ये हो गया कॉम्प्रेशन, ये हो गया रेयरफैक्शन। खैर हम लोग को ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऊपर ज्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है, ये तुम लोग ने L1 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है पहले ही। हम लोग को यहाँ पे देखना है कि व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयर और डेंसर मीडियम देन व्हाट हैपन। ओके, सपोज दैट दिस इज अ वॉल and which is not movable, which is fixed, saying this is called as a denser medium. Okay, it is called as a denser medium। मतलब ये जो वॉल है ये फिक्स है, ये मूव नहीं हो रही है, राइट। तो जब ये ट्रांसवर्स सॉरी अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन इस तरह से जाएगा और जाने के बाद ये जब डेंसर मीडियम से इंसिडेंट होगा मतलब रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये कॉम्प्रेशन ही रहेगा या रेयरफैक्शन बन जाएगा या कुछ और। हाँ, when the compression of a longitudinal wave reflected from the denser medium, then what happen? यहाँ पर हम लोगों ने लाइट वेव नहीं कंसिडर करे, ये याद रखना। लाइट वेव के अंदर इंसिडेंट रिफ्लेक्शन होता, वो चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे यहाँ पर। तो इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, वो चीज नहीं। सिर्फ यहाँ पर होगा कि किसी मीडियम से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो चीज देख रहे हैं हम लोग। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का कॉम्प्रेशन किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, यस, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन ही बन के वापस आएगा, रेयरफैक्शन बन के वापस आएगा। अच्छा, साइमल्टेनियसली हम लोग जो है ये रेयर मीडियम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम के अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, सिमिलरली कॉम्प्रेशन ही इंसिडेंट किए, तो क्या होगा वो देखते हैं। अब इसे देख लेते पहले, कॉम्प्रेशन इस तरह से गया, अब इस पॉइंट के ऊपर आया, तो ये जो वॉल है ये कैसी है, फिक्स नहीं है, मूवेबल है इसी। ठीक है ना, कैसी है ये, मूवेबल है। इसे हम लोग वाटर भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब नीचे वाटर है, हम लोग ने वेव बनाए तो वाटर मूवेबल है ना, तो ये क्या हो गया, मूवेबल है। तो जब कंप्रेशन इस पॉइंट के ऊपर आएगा, तो इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा कि ये जो मीडियम है, ये मीडियम क्या होगा, जिस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये सारी के सारी वेव क्या होंगी, एक दूसरे के एकदम क्लोज में आएगी, एकदम क्लोज में। तो ये वैसे रहेगा क्या, वाटर को अगर हम लोगों ने क्या कि फोर्स लगाए तो वाटर अंदर ही होगा कि वापस बाहर आएगा, वापस बाहर आएगा, बिकॉज इट इज अ इलास्टिक मीडियम। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल प्लानट फोर्स इट बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स अप्लाई करने से होगा क्या, फोर्स अप्लाई करने से होगा क्या कि यहाँ पे जो लाइन एकदम क्लोज क्लोज में ही थी वो एकदम जोर से बाहर निकलेगी। जब लाइन एकदम उसके क्लोज में है तो क्या होगी, एकदम जोर से बाहर निकलेगी, जोर से बाहर निकलने की वजह से उनकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, उसमें से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब कंप्रेशन जो है किसी रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा, किससे रिफ्लेक्ट होगा, रेयर मीडियम से, व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयर मीडियम, देन कंप्रेशन क्या बन जाएगा, और अगर रेयरफैक्शन इंसिडेंट हुआ तो कंप्रेशन बनेगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि लाइन जो है इस तरह से आ रही है, जो नजदीक आने वाली लाइन है वो उसके क्लोज में चली गई, तो जब वो वापस आएंगी तो वापस आने के बाद ये लाइन को भी लेके साथ में चलेगी इस तरीके से, इसलिए वो क्लोज में आ जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयर मीडियम, देन कंप्रेशन रिफ्लेक्टेड एज रेयरफैक्शन एंड रेयरफैक्शन रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। ठीक है, हम लोग इसकी बात करते हैं, साथ में दोनों को साइमल्टेनियसली देख लेंगे। अब यहाँ पर कंप्रेशन जो है इस तरह से गया और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ। कहां से रिफ्लेक्ट हुआ, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ। तो जब ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो इस पॉइंट के ऊपर ये कंप्रेशन की लाइन यहां पर आई,
जब कंप्रेशन की लाइन इस पॉइंट पर आई तो ये मीडियम फिक्स है, ये मूवेबल है? कैसा, ये मीडियम फिक्स है। तो मीडियम फिक्स होने की वजह से ये लाइन को और कंप्रेस करेगा क्या? ये लाइन आ रही है, पहले क्या था कि हमारे पास रेयर मीडियम था, तो रेयर मीडियम के अंदर क्या हुआ, ये लाइन ऐसे गई और फिर ऐसे होके बन गई बाहर। समझ में आया? अब उसके बाद क्या हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, डेंसर मीडियम। ये लाइन इस तरह से गई, आगे जाने के लिए जगह है क्या, ये ऐसी वापस आ गई। समझ में आ रहा है? उस जैसे गई वैसी वापस आ गई, तो क्या होगा, कॉम्प्रेशन का क्या होगा, कॉम्प्रेशन ही बन के वापस आएगा। कॉम्प्रेशन क्या होगा, कॉम्प्रेशन ही बन के वापस आएगा। अगर रेयर फ्रैक्शन जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन ही बन के वापस आएगा। ठीक है, कॉम्प्रेशन जाएगा तो कॉम्प्रेशन ही बनेगा, रेयर फ्रैक्शन जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन ही बन के वापस आएगा। तो व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, then compression reflected as compression and rarefaction reflected as rarefaction. And when the longitudinal wave reflected from the rare medium, then compression reflected as rarefaction and rarefaction reflected as compression. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया अपना। इसके अंदर compression क्या बनेगा, compression, और rarefaction क्या बनेगा, rarefaction ही रहेगा। सेकेंड, कंप्रेशन क्या बन के आ रहा है, कंप्रेशन नहीं आ रहा है, रेयरफैक्शन क्या बन के आ रहा है। तो कोई इसके अंदर फेज डिफरेंस आएगा नहीं, जैसे क्रेस्ट क्रेस्ट बन गया, ट्रप ट्रप बन गया, तो कोई फेज डिफरेंस था क्या इसके अंदर, नहीं था। अब इसके अंदर जो वेव वाइब्रेशन करते तो उनकी डायरेक्शन कैसी होती, राइट में लेफ्ट में, मतलब वेव इस तरह से जाती है ना, तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से वाइब्रेशन की रहती। तो जब ये जाएगा तब भी ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, तब आएगा तब भी ऐसे वाइब्रेट होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई क्या, नहीं। तो पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन वेव की डायरेक्शन चेंज होगी। पहले वेव जा रही थी राइट में, अब आ रही है लेफ्ट में, राइट। तो यहां पर क्या होगी, वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स्ड। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होगी क्या, नहीं, पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स्ड। पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होगी क्या, रिवर्स नहीं होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं। जब कंप्रेशन गया तो क्या बन के आएगा, रेयर मीडियम से कंप्रेशन जाएगा तो क्या बन के आएगा वापस, रेयरफैक्शन बन के आएगा। और रेयरफैक्शन गया तो कंप्रेशन बन के आएगा। तो नंबर वन पॉइंट, कंप्रेशन रिफ्लेक्टेड एज रेयरफैक्शन एंड रेयरफैक्शन रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। सेकंड, देयर इज एनी चेंज इन ऑफ फेज डिफरेंस, एनी चेंज इन फेज डिफरेंस, यस, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन गया तो कितना होगा इसका फेज डिफरेंस, ऑब्वियसली पाई रेडियन का रहेगा। तो देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव इज पाई रेडियन। थर्ड, वेव की वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या, नहीं हुई। वेव की वेलोसिटी रिवर्स, पहले वेव जा रही थी राइट में, अब वापस आ रही है लेफ्ट में, तो वेव की वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या, यस, ऑब्वियसली रिवर्स हुई। तो नंबर थर्ड, वेव वेलोसिटी इज रिवर्स्ड। नंबर फोर, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुई, पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेशन करके जा रहा था, पार्टिकल इसी तरह से वाइब्रेशन करके वापस आ रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुई क्या, पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स्ड। जा रहा है तब भी ऐसी वाइब्रेशन कर रहा है, आ रहा है तब भी ऐसी वाइब्रेशन कर रहा है। तो सिर्फ इसके अंदर, दोनों के अंदर पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होगी, वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, यहाँ पे वेव वेलोसिटी रिवर्स होगी, यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पे डिफरेंस जीरो होगा, यहाँ पे पाई रहेगा, यहाँ पे कंप्रेशन कंप्रेशन रहेगा, रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन रहेगा। इसके अंदर कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनेगा, रेयरफैक्शन कंप्रेशन बनेगा। 1 मिनट के अंदर राइट करो, रिवाइज करो। ठीक है, जब ट्रांसवर्स वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होंगे तो क्या होगा, क्रेस्ट ट्रफ बनेगा और ट्रफ क्रेस्ट बनेगा। ठीक है, फेज डिफरेंस पाई रेडियन क्या होगा, वेव वेलोसिटी
वेव वेलोसिटी रिवर्स हो जाएंगी, पार्टिकल वेलोसिटी ये भी रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ बन रहा है ना, ऊपर जाने वाला नीचे हो गया ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, रिवर्स होगी, राइट। हाँ, जब ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूड डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, ओके, क्रेस्ट क्रेस्ट ही रहेगा और ट्रफ ट्रफ ही रहेगा, पक्का, पूरा बदल दिया ना। तो ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर, ठीक है। तो क्रेस्ट क्रेस्ट क्या रहेगा और ट्रफ ट्रफ ही रहेगा जब ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद फेज डिफरेंस जीरो रेडियन। नंबर थर्ड, वेव वेलोसिटी रिवर्स होगी, यस रिवर्स हो जाएगी। पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होगी, नहीं, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव, पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, compression reflected as compression and rarefaction reflected as rarefaction. There is any phase difference, there is no phase difference, right. Number third, there is any change in wave velocity, wave velocity reverse, particle velocity reverse होगी, particle velocity reverse नहीं होगी। यहाँ पर when the longitudinal wave reflected from the rare medium, then what happen, compression reflected as rarefaction and rarefaction reflected as compression, okay. There is any change in phase, there is a phase change of the pyridian. Number third, there is any change in wave velocity, wave velocity is reverse, particle velocity नो रिवर्स। ये बोर्ड पे जो लिखा है ये पूरा 4 मार्क्स का है। बोल, हाँ बोलो, क्या रहता है सुपरपोजिशन, हाँ हाँ, बोलो फटाफट क्या रहता, चलो ज्यादा अंदर अभी ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर दो प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव आ रही है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव प्रोग्रेसिव वेव मतलब दो, कोई भी दो प्रोग्रेसिव वेव, when a two or more wave arrive at a point simultaneously, when a two or more wave arrive at a point simultaneously, then they produce their own displacement। तो वो क्या करेंगे, अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये वेव क्या कर रही है, अपना क्रेस्ट और ट्रफ बना रही है, राइट। तो ये वेव का यहाँ पे बना है क्रेस्ट और ट्रफ, आगे क्या बनेगा, क्रेस्ट बनेगा, तो ये क्रेस्ट बन गया, ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट हुई इसलिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसके बाद ये वेव क्या कर रही है, यहाँ पर क्या बना रही है, क्रेस्ट, आगे क्या बन रहा है, ट्रफ बन रहा है। मतलब जो पार्टिकल यहाँ पर था उसको डिस्प्लेस करके मैक्सिमम पे लेके गया, जो पार्टिकल यहाँ पे था उसको डिस्प्लेस करके मैक्सिमम पे लेके गया। अब इसका ट्रफ बनाए क्या बनेगा, क्रेस्ट बनेगा, मतलब पार्टिकल ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इस पार्टिकल को और ऊपर लेके जाएगा, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट को और डिस्प्लेस करेगा, मतलब इसे ऐसा बना देगा। समझ में आया। तो सेम वैसे ही अब ये वाली वेव आगे क्या बनाएंगे, ट्रफ बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे आगे,
ट्रफ बनाएंगी, तो दोनों रिजल्टेंट होके कुछ इस तरीके से बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो दोनों ऐड होके कुछ इस तरह से बनाएंगे। सेम वैसे ही यहां पर हमारे पास ये वेव है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्या बनेगा आगे? क्या बनेगा? क्रेस्ट बनेगा। तो ये क्रेस्ट बन गया, यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है। इसके बाद ये वेव का ये क्या है? ट्रफ है। आगे क्या बन रहा है? आगे क्या बनेगा? अब ट्रफ करने के लिए यहाँ पे कोई पार्टिकल नीचे लाने के लिए नहीं है, तो क्या करेगा? ये जो पार्टिकल यहाँ पे उसे क्या करेगा? नीचे लेके आएगा। फिर आगे ये वेव क्या बनाएंगी? रेड वाली, और ब्लैक वाली क्या बनाएंगी? क्रेस्ट। दोनों क्या होंगे? मिलके जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की वेव नहीं बनेगी। समझ में आया? जब दो या दो से ज्यादा वेव, हम लोग मैक्सिमम दो ही वेव की बात करते हैं, ज्यादा वेव हम लोग कंसिडर नहीं करते क्योंकि इजी करना है हम लोगों को। तो जब दो या दो से ज्यादा वेव किसी एक पॉइंट के ऊपर साइमल्टेनियसली आएंगी, एक ही टाइम पर आएंगी, तो वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे। कोई क्रेस्ट है तो ट्रफ बनाएंगे, कोई ट्रफ है तो क्रेस्ट बनाएंगे। उसका जितना एम्पलीट्यूड है उतना एम्पलीट्यूड। अगर ये आ रही है 2 सेंटीमीटर के साथ और ये आ रही है 3 सेंटीमीटर के साथ, तो ये 2 सेंटीमीटर का ही एम्पलीट्यूड बनाएंगे, ये 3 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड बनाएंगे। इस कंडीशन के अंदर हम लोग ने दोनों के एम्पलीट्यूड को सेम कंसिडर किए, इसलिए जीरो और मैक्सिमम मिला। ठीक है? तो वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के बाद दोनों के डिस्प्लेसमेंट की एडिशन होगी या कैंसलेशन होगा, है ना? इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन बोलने से अच्छा कैंसलेशन बोलेंगे। दोनों एक दूसरे की वेव को कैंसल आउट करेंगे, तो दोनों की वेव का क्या होगी? एडिशन होगी या फिर कैंसलेशन होगा। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। समझ में आया? सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब क्या? जब दो या दो से ज्यादा वेव किसी एक पॉइंट पर आएंगी, तो वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी, और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के बाद उन दोनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा, मतलब एडिशन होगी। इसका एडिशन, इसकी और इसका एडिशन हुई, इसकी और इसकी एडिशन होकर जीरो हो गया, क्योंकि ये प्लस में थी, ये माइनस में थी। ये प्लस प्लस में इसलिए एडिशन हुआ, ये माइनस माइनस में इसलिए एडिशन हुआ, और माइनस में चले गई, तो दोनों का क्या हुआ? वेक्टर सम हुआ, और वेक्टर सम होने के बाद इनका एडिशन और कैंसलेशन होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। व्हेन अ टू और मोर वेव अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, when two or more wave arrive at a point simultaneously, then they produce their own displacement and they produce their own displacement, comma, the addition or cancellation of due to vector sum of their displacement is called as superposition of wave. Is called as superposition of wave. ओके, अब हम लोगों ने सुपरपोजिशन देखे। अब सुपरपोजिशन दोनों वेव ऐड होंगी, तो ये हम लोगों ने उसका फिजिकल देखे किस तरह से ऐड हो रही है। अब दोनों वेव की इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और उनकी इक्वेशन निकालने के बाद रिजल्टेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं।